Good morning student. Welcome to my class EduNet with Shahbaz. In today's class we are going to discuss UPHSC examination paper 2021. ये पेपर असिस्टेंट प्रोफेसर बीएड के लिए हुआ था। हम लोगों ने एजुकेशन का पेपर जो 31 से लेकर 100 तक के था हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। हम लोग का जो जनरल नॉलेज का पार्ट रह गया था जो नंबर 1 क्वेश्चन से स्टार्ट होता है वो रह गया था। मैंने कहा था उसको लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आज देखते हैं जनरल नॉलेज का पार्ट भी जो 30 अक्टूबर को पेपर कंडक्ट हुआ था एजुकेशन का। तो उसमें जो पहला क्वेश्चन था, इन विच ऑफ द फॉलोइंग रैंडमाइजेशन इज़ नॉट डन। तो किसमें रैंडमाइजेशन नहीं होता है? स्ट्रेटिफाइड सैम्पलिंग, मल्टी स्टेज सैम्पलिंग, परपोसिस सैम्पलिंग या सिस्टमेटिक सैम्पलिंग। तो अगर हम देखेंगे तो इन सब में रैंडमाइजेशन होता है, लेकिन परपोसिस सैम्पलिंग ये नॉन रैंडमाइजेशन का एग्जाम्पल है। तो इसका जो ऑप्शन जो करेक्ट होगा वो होगा हमारा परपोसिस सैम्पलिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डिजिटल सिस्टम इज। तो स्मॉलेस्ट यूनिट याद रख लीजिएगा ये बिट होता है। और इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आईपी का फुल फॉर्म इन्होंने पूछा था कि क्या होता है। तो आईपी का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल। एक इसी से मिलता जुलता होता है वो होता है आईएसपी। तो वो होता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, लेकिन इसका होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, याद रखिएगा। फिर ये पूछा था कि डिजिटल स्टोरेज में ब्लू रे डिस्क इज़। तो ये ब्लू रे डिस्क जो है इंटरनल स्टोरेज होता है या एक्सटर्नल होता है? तो ये बेसिकली ये क्या होता है? एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस होता है। जैसे हमारी सीडी होती है, डीवीडी होती है, वैसे ये एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है। फिफ्थ क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट डिवाइस कौन सा नहीं है? तो इसमें से जो स्कैनर होता है ये इनपुट डिवाइस होता है, बाकी प्रिंटर, प्लॉटर और विजुअल डिस्प्ले यूनिट वीडियो जिसको कहा जाता है ये सब जो है इनपुट डिवाइसेस आउटपुट डिवाइसेस होते हैं और स्कैनर इनपुट होता है। बहुत से एग्जामिनेशन में पूछा जाता है 1 मेगाबाइट इज इक्वल टू। तो 1 मेगाबाइट किसके इक्वल होता है? वो होता है 1024 किलोबाइट्स के। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था इन रेफरेंस टू एनवायरमेंटल पोल्यूशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर करेक्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो ये कोड वाटर पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन। तो इसे कोड दे रखे थे कि 1 और 2 सही है या 2 और 3 है या 1 और 2 या 1 एंड 3 या 1 2 एंड 3 सभी सही हैं। तो हमको पता है कि वाटर पोल्यूशन होता है एनवायरमेंटल पोल्यूशन, और एयर पोल्यूशन भी और नॉइस पोल्यूशन भी होता है। तो इसका मोस्ट प्रोबेबली जो इसका आंसर है करेक्ट है वो क्या है? वो है थर्ड है। कुछ लोग नॉइस पोल्यूशन को अलग रखते हैं, लेकिन नॉइस पोल्यूशन याद रखिएगा एनवायरमेंटल पोल्यूशन का ही एक पार्ट होता है। तो इसको जो है भी हम इसमें रखते हैं 1 2 और 3। तो ये तीनों जो है एनवायरमेंटल पोल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन था विच इज़ द इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। तो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को जो मनाया जाता है वो होता है May 22। अब ये था द टर्म फोर्थ वर्ल्ड इज़ यूज फॉर दी कंट्रीज़। तो फोर्थ वर्ल्ड किसके लिए यूज़ होता है? ये लीस्ट डेवलप कंट्री के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द कोल्ड लोकल विंड ब्लोइंग डाउन दी रॉन वैली। तो रॉन वैली से कौन सी होती है? वो होती है मिस्ट्रल विंड। तो इंडिया का मोस्ट बायोडाइवर्सिटी का पूछा था फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ बायोडाइवर्सिटी द मोस्ट प्रॉस्पेरस एरिया इन इंडिया इज़। तो बायोडाइवर्सिटी के केस में सबसे प्रॉस्पेरस कौन सा होता है? वो होता है वेस्टर्न घाट्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारी लिस्ट दे रखी थी, हमको मैच करना था इस लिस्ट से। तो ये था विटीकल्चर। तो हमें पता है कि विटीकल्चर जो है ये सिंपल था, विटीकल्चर ग्रेप्स फार्मिंग से होता है। तो ए का 4 देखते हैं, यानी बी और डी में से कोई हो सकता है। तो ए में 2 का 4 है। फिर वेजिकल्चर और पिसीकल्चर, ओलेरिकल्चर। तो पिसीकल्चर का मुझे पता है फिशी होता है फिश, तो सी का 2। तो देखिएगा बी और डी में। अब जब कन्फ्यूजन जो है वो है वेजिकल्चर में और ओलेरिकल्चर में। तो बहुत से लोग जो है वेजिकल्चर को कह देते हैं वेजिटेबल फार्मिंग, ओलेरिकल्चर को कह देते हैं ट्री फार्मिंग, और कुछ लोग इसका उल्टा भी करते हैं। तो यहाँ पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो याद रखिएगा वेजिकल्चर जो है एक तरह का वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता है किसका? प्लांट्स का हम लोग करते हैं। तो ये जो है वेजिकल्चर ट्री फार्मिंग से रिलेटेड है, ओलेरिकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग से रिलेटेड होता है। तो डी का फर्स्ट होना चाहिए और बी का जो है
थर्ड होना चाहिए, यानी वेजिकल्चर ट्री फार्मिंग से रिलेटेड हो गया। तो हमारा जो ऑप्शन जो होगा वो होगा बी ऑप्शन करेक्ट होगा, यानी ओलेरिकल्चर वेजिटेबल फार्मिंग होता है और वेजिकल्चर ग्रेप्स फार्मिंग होता है। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। फिर देखते हैं कि अगर मेरा जो मानना है कि यही इसका आंसर है, अब जो आयोग जो भी तय करेगा वो माना जाएगा, लेकिन यही करेक्ट ऑप्शन है अकॉर्डिंग टू मी। नेक्स्ट क्वेश्चन था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट, ये कहाँ है लोकेटेड है? तो इसकी लोकेशन न्यू दिल्ली है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था फॉलोइंग स्टेट लाइज नॉर्थ ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नॉर्थ में कौन सी स्टेट है? वो है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट इज रैंक्ड इकोनॉमिकली एट द टॉप बट लोवेस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सेक्स रेशियो। तो सेक्स रेशियो में सबसे लोवेस्ट लेकिन इकोनॉमिकली सबसे स्ट्रॉन्ग, यानी टॉप पर कौन है? वो है हरियाणा। अब अर्थ की वो लेयर जो क्लोजेस्ट टू दी अर्थ सरफेस के सबसे क्लोज होती है वो होती है ट्रोपोस्फेयर। इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन बनता है कि ओजोन लेयर कौन से जो है लेयर पे पाई जाती है अर्थ के? तो वो होती है स्ट्रेटोस्फेयर और सबसे क्लोजेस्ट लेयर है वो है ट्रोपोस्फेयर। नेक्स्ट है एज पर द एस्टिमेट ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ओइंग टू कोविड-19 लॉकडाउन जीडीपी ऑफ इंडिया क्रैश्ड इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ द फिजिकल ईयर 2020 और 21, यानी पहले फर्स्ट क्वार्टर में कोविड-19 की वजह से जो जीडीपी में हमारे क्रैश आया था वो आया था -23.9% का। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप्स ऑफ बैंक्स हैज़ और हैव बीन एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया एज डिफरेंशिएटेड बैंक। तो डिफरेंशिएटेड बैंक्स जो पेमेंट बैंक्स होते हैं ये भी होते हैं, स्मॉल फाइनेंस बैंक ये डिफरेंशिएटेड बैंक्स होते हैं। और तो इसमें जो हमारा सी ऑप्शन है 1 और 2 ओनली ये करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी कितनी बार लगी है। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी एक बार भी नहीं लगी है, नेवर। इसका आंसर जो है डी ऑप्शन सही था। और फिर है द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इज़ लोकेटेड एट, तो ये देहरादून में लोकेटेड। नेक्स्ट है विच स्टेट वाज डिक्लेयर्ड एज मॉडल स्टेट फॉर दी वंधन योजना। तो ये मणिपुर को जो है मॉडल स्टेट घोषित किया गया वंधन योजना के लिए। ये हमारा 21st क्वेश्चन था। फिर 22nd द प्रवासी भारतीय केंद्र एंड फॉरेन सर्विस इंस्टीट्यूट हैज़ बीन रीनेम्ड आफ्टर विच फॉर्मर इंडियन यूनियन मिनिस्टर। तो ये सुषमा स्वराज के नाम से रखा गया है इसको। फिर यह दीपोत्सव 2019 वॉज ऑर्गेनाइज इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। तो ये अयोध्या में ऑर्गेनाइज हुआ था। फिर ये WTO की जो है फर्स्ट फीमेल डायरेक्टर जनरल नगोजी ओकोंजो, ये कहाँ की हैं? ये हैं नाइजीरिया की, याद रखिएगा। 25th है विच ऑफ द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 फ्रॉम द एकेडमिक ईयर 2021-22। तो ये कर्नाटका ने 2021-22 में इसको लागू किया है न्यू एजुकेशन पॉलिसी को, जिसको हम लोग नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 कहते हैं। तो ये पूछा था क्वाड का मेंबर कौन नहीं है? क्वाड का मेंबर? तो क्वाड का मेंबर जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, साउथ कोरिया इसमें नहीं है, इसकी जगह इंडिया है और फिर USA भी है मेंबर। तो इसमें 4 लोग हैं, जापान, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया और USA। साउथ कोरिया इसका मेंबर नहीं है। फिर यह है टीचर्स परफॉर्मेंस इज़ एवेलुएटेड ऑब्जेक्टिवली बाय। तो ये किससे होता है? FIACS फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस। ये फ्लैंडर्स इंटरेक्शन एनालिसिस कैटेगरी सिस्टम से होता है, FIACS जिसको कह देते हैं हम लोग। नेक्स्ट है पिक्टोरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा यूजिंग सिम्बल्स इज नोन एज। तो उसको हम लोग कह देते हैं, देखिए नाम ही बता रहा है, पिक्टोग्राफ। फिर नेक्स्ट है वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन एजुकेशन फॉर ऑल वॉज हेल्ड इन 1990 एट विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेसेस। तो ये थाईलैंड में हुआ था। नेक्स्ट है टू कंट्रोल रीजन वाइज हायर एजुकेशन इन इंडिया UGC ओपन 6 सेंटर्स एट पुणे, हैदराबाद, कोलकाता, भोपाल, गुवाहाटी एंड बेंगलुरु। व्हेन वेयर दे ओपन। तो ये इनको 1994-95 में ओपन किया गया था। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था 30। तो स्टूडेंट्स हमने जो है टोटल 100 क्वेश्चंस कर लिए हैं। 70 हमने एजुकेशन का पार्ट और फिर 30 हमने GS का पार्ट कर लिया है। तो ये हमारा हायर एग्जामिनेशन 2021 का पेपर ख़त्म होता है यहाँ पर।
अब जो भी आंसर में करेक्शन होगा ऑफिशियल की से हम लोग उसको मिला लेंगे, जब वो रिलीज़ होगी तो उसको हम लोग करेक्ट कर लेंगे। तो आज के क्लास के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू।